हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार लैब टेक्नीशियन वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लाया है लैब मास्टर बैच। इस बैच में आपको इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। रिकॉर्डिंग क्लासेस के थ्रू आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपके सारे थ्योरी क्लासेस का, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो भी आपको क्लास में करवाए जाएंगे क्वेश्चंस, उनका भी पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। आप ये कोर्स को हमारे राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये कोर्स आपको आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा, साथ ही कंप्लीट सिलेबस भी कवर कराया जाएगा। इस क्लास में जो भी आपको पीडीएफ कवर कराया जाएगा, मैं वो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे और चीज़ें कवर कराई जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हेमाटोलॉजी सब्जेक्ट का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ है, जो कि आपको इस बैच में बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपनी तैयारी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज इस तरह से करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से दिए गए हैं, वैसे ही आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसी तरह से मिलेंगे। तो अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ बिल्कुल टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में पूरी करना चाहते हैं, तो आप हमारे लैब टेक्नीशियन के बैच लैब मास्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सरकारी नौकरी को पाने की इच्छा को बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। हमारे साथ सिस्टमैटिक वे में तैयारी करके आप अपने पूरे कंपटीशन को पीछे छोड़ करके इस एग्ज़ाम में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके बारे में, इस बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देर बिल्कुल मत करिए, प्ले स्टोर पर जाइए, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करिए और हमारे लैब मास्टर बैच को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को जल्द से जल्द शुरू करिए और इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करिए। आज के क्लास में हम लोग इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, यानी ब्लड ग्रुपिंग का खोज किसने किया था। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है लैंडस्टीनर, वाटसन, फ्लेमिंग या पास्चर। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी ओ ग्रुपिंग जो आज हम लोग जानते हैं, तो इस ए बी ओ ग्रुपिंग की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है लैंडस्टीनर। इसका खोज लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? तो इसका खोज लैंडस्टीनर ने 1901 में 1901 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीकोएगुलेंट EDTA का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग मतलब क्यों किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। एंटीकोएगुलेंट वो चीज़ें होती हैं जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकती हैं, यानी कि ब्लड को जमने से रोकती हैं। ठीक है, तो EDTA एक तरह का एंटीकोएगुलेंट है जो कि ब्लड को जमने से रोकता है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्लड शुगर की जांच के लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए, CBC टेस्ट के लिए या यूरिन टेस्ट के लिए। तो EDTA एंटीकोएगुलेंट जो है वो वेल्व में प्रेजेंट रहता है, जिस वेल्व में हम ब्लड को सैंपल को लेते हैं। किस टेस्ट के लिए लेते हैं? तो इसका सही आंसर है CBC टेस्ट के लिए। CBC क्या है? CBC क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, इसमें क्या है? ब्लड में कितनी कितनी चीज़ें हैं उसका कंप्लीट काउंट होता है। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट के लिए एंटीकोएगुलेंट EDTA वेल्व का यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन की सामान्य सीमा महिलाओं में कितनी होती है? हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन ब्लड के आरबीसी में प्रेजेंट एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन O2 के ट्रांसपोर्ट में बॉडी में हेल्पफुल होता है। तो इसका जो जनरल वैल्यू है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फीमेल में उसकी वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन क्या क्या है? 10 से 12 ग्राम पर DL या 12 से 16 ग्राम पर DL या 14 से 18 ग्राम पर DL या 8 से 10 ग्राम पर DL। तो फीमेल में इसका जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन की मात्रा है वो होती है ऑप्शन नंबर बी 12 से 16 ग्राम पर DL। वहीं अगर हम मेल की बात करें, मेल में क्या होता है? तो मेल में जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है क्या? क्वेश्चन क्या है? HIV की पुष्टि करने वाला परीक्षण क्या है, यानी कि पेशेंट को HIV है यानी इस बात की पुष्टि करने वाला टेस्ट कौन सा है, टेस्ट क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शंस में दिया हुआ है एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट या VDRL टेस्ट या मैनटॉक्स टेस्ट।
तो HIV की पुष्टि करने वाला HIV जो है वो, जैसा कि हमें पता है कि पेशेंट में एड्स का कारण बनती है। HIV एक वायरस है जो कि एड्स जैसी बीमारियों को कॉज करता है, ठीक है। तो इसकी पुष्टि हम जिस टेस्ट से करते हैं उसका नाम है एलिसा टेस्ट। HIV की पुष्टि पेशेंट में एलिसा टेस्ट से होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिन में प्रोटीन की जांच के लिए प्रयोग होता है। यूरिन में प्रोटीन अगर प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट, हेट्रो टेस्ट, या हीट टेस्ट, या बायूरेट टेस्ट, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है कि यूरिन में प्रोटीन की उपस्थिति देखने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम यूरिन को हीट करें तो उसमें क्या होता है, सफ़ेद जमाव जो होता है प्रोटीन का वो प्रेजेंट हो जाता है। कौन सा टेस्ट करने से, गर्म करने से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, हीट टेस्ट। अगर हम हीट टेस्ट यूरिन में करते हैं और अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो नीचे सफ़ेद परत में जम जाता है और इस तरह से इस टेस्ट को पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रक्त में WBC की सामान्य मात्रा क्या होती है। जैसा कि हमें पता है कि रक्त में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में WBC का काम क्या होता है, वो हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो वो नॉर्मली इंसान में कितना प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, 4000 से 11000 प्रति mm3, या 1 से 2 लाख प्रति mm3, या 1 से 2 करोड़ प्रति mm3, या 50 से 100 प्रति mm3। तो इसका सही आंसर जो है वो है 4000 से 11000 प्रति mm3। ये सामान्य मात्रा है WBC की एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड में। WBC हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखने को वो है, ESR की पूर्ण रूप क्या है, यानी ESR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, इलेक्ट्रोसीरम रिएक्शन, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इओसिनोफिल सीरम रेट, या इरिथ्रोसीरम रेंज। तो ESR का जो फुल फॉर्म है वो है इरीथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरीथ्रोसाइट जो है वो RBC को कहते हैं। इरीथ्रोसाइट RBC का दूसरा नाम है, ठीक है। सेडिमेंटेशन रेट ये एक टेस्ट है जो कि किया जाता है इन्फेक्शन या एलर्जी को पता लगाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्टेरॉल की सामान्य सीमा क्या होती है, ठीक है। कोलेस्टेरॉल की नॉर्मल मात्रा हमारे बॉडी में क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, 100 से 150 mg/dl, 200 से 300 mg/dl, 150 से 200 mg/dl, या 120 से 160 mg/dl। तो कोलेस्ट्रॉल जैसा कि हमें पता है कि अगर बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो ये हमें हार्ट अटैक कॉज कराती है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ये उसको कॉज करती है। तो इसका मात्रा जो है वो ह्यूमन बॉडी में एक नॉर्मल रेंज पे ही होनी चाहिए। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या है ह्यूमन बॉडी में, वो है 150 से 200 mg/dl। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है। थायराइड, जैसे कि हमें पता है कि थायराइड एक हार्मोन, थायराइड एक ग्लैंड है जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका हमारे बॉडी में बहुत सारा रोल होता है। ये हार्मोन्स सिक्रीट करता है, जैसे कि T3 हो गया, T3 हार्मोन सिक्रीट करता है, T4 हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो इसका नॉर्मली हमारे बॉडी में बहुत सारा रोल होता है। इसके टेस्ट के लिए हम इसकी जाँच के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, HbA1c, T3, T4, TSH, LFT, या CBC। तो इसका सही आंसर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय ही बता दिया कि T3, T4 और TSH से हम थायराइड ग्लैंड के वर्किंग को बॉडी में टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसका नाम हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में पढ़ाया भी जाता है। विडाल टेस्ट किस बीमारी से रिलेटेड होता है। ऑप्शन क्या क्या है, टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, या तपेदिक। तो इसका सही आंसर जो है वो है टाइफॉइड। ऑप्शन नंबर ए टाइफॉइड। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट टाइफॉइड बुखार के लिए, टाइफॉइड फीवर के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, HbA1c टेस्ट किसके लिए किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में HB1AC टेस्ट का नाम दिया हुआ है जो कि किस बीमारी के लिए किया जाता है ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, किडनी कार्य के लिए, थायराइड के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए, या यूरिक एसिड के लिए। तो ये HB1AC जो टेस्ट है ये अगर ये पिछले 2-3 महीने में पेशेंट में क्या है ब्लड शुगर की लेवल उसको बताने के काम में आता है, ठीक है। तो ये ब्लड शुगर कंट्रोल को दिखाता है कि पेशेंट में ब्लड शुगर कंट्रोल की लेवल क्या है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर होता है। ठीक है, प्लाज्मा और सीरम में फ़र्क क्या होता है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ब्लड में जैसे कि हमें पता होता है कि प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है कि सीरम और प्लाज्मा में क्या फ़र्क है। ऑप्शंस क्या क्या है, प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है, सीरम में फिब्रिनोजन अधिक होता है, दोनों समान होते हैं या कोई अंतर नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है। ठीक है, प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है जो कि ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करता है। प्लाज्मा जो है वो ब्लड उसमें क्लॉटिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन सीरम में क्लॉटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में कौन सा तत्व थक्के के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि क्लॉट फॉर्म होने में, क्लॉटिंग होने में, ब्लड क्लॉट होने में कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर बहुत ही कॉमन है, हर किसी को पता होता है कि आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, वो ब्लड क्लॉटिंग में जो रोल होता है वो किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट में कौन सा एंजाइम देखे जाते हैं। LFT लिवर फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें कौन सा एंजाइम देखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, ALT और AST, TSH या TSH और T3, HP, A1C और ग्लूकोज, या ESR और CRP। तो लिवर एंजाइम की स्थिति को कौन दर्शाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ALT और AST जो होता है वो लिवर एंजाइम का स्थिति को दर्शाता है और उच्च स्तर पे अगर लिवर डैमेज हो चुका है तो उसे भी बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मलेरिया जांच में कौन सी स्लाइड तैयार की जाती है। मलेरिया अगर टेस्ट करना है तो उसमें कौन सी स्लाइड तैयार की जाती है। ऑप्शन क्या है, मोटी और पतली स्लाइड, केवल पतली स्लाइड, केवल मोटी स्लाइड या कोटेड स्लाइड। तो मलेरिया टेस्ट करने के लिए क्या की जाती है, मलेरिया टेस्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, मोटी और पतली दोनों तरह की स्लाइड्स तैयार की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड शुगर जांच के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ब्लड शुगर जांच के लिए हम किस केमिकल का यूज़ करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, हेपारिन, सोडियम सिट्रेट, सोडियम फ्लोराइड या EDTA। तो इसका सही आंसर है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो होता है उसका यूज़ हम शुगर टेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये शुगर को टूटने से रोकता है, ये ब्लड शुगर जो है उसको टूटने से रोकता है, शुगर को टूटने से रोकता है, जिससे क्या होता है उसका टेस्ट सही सलामत हो पाता है। तो इसलिए सोडियम फ्लोराइड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। आरबीसी जो कि इरिथ्रोसाइट भी कहलाता है, उसका जीवन काल यानी लाइफ स्पैन क्या होता है। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन ऑप्शंस दिए हुए हैं, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन। तो इसका सही आंसर हम सभी को जनरली पता है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिक एसिड की अधिकता किस रोग से संबंधित है। यूरिक एसिड अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा है तो वो किस रोग से संबंधित है। ऑप्शन क्या क्या है, डेंगू, गाउट, टाइफाइड या मलेरिया। तो यूरिक एसिड अगर किसी पेशेंट में ज़्यादा है तो वो गाउट से संबंधित है। गाउट कौन सी बीमारी होती है, तो गाउट एक प्रकार का गठिया होता है जिसमें रक्त में यूरिक एसिड यानी ब्लड में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, तो उसके कारण गाउट होता है। यूरिक एसिड की अधिकता गाउट से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ह्यूमन ब्लड में ग्लूकोज जेनरली कितना प्रेजेंट होना चाहिए। तो ह्यूमन ब्लड में ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, 100 से 120, 70 से 110, 90 से 150 या फिर 60 से 100। तो इसका सही आंसर है 70 से 110। 70 से 110 mg/dl ग्लूकोज जो है वो सामान्य मात्रा होती है। कब होती है, तो खाली पेट। ये क्या होता है, ये खाली पेट का ग्लूकोज का मात्रा इससे ज़्यादा होने पे डायबिटीज़ का शक पेशेंट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोस्कोप में प्रकाश की नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग होता है। माइक्रोस्कोप में जब हम देख रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो आँख से नहीं दिख सकते उन चीज़ों को भी हम उस पर देख पाते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों या बाकी चीज़ें हों। ठीक है, तो इसमें प्रकाश यानी लाइट को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, कंडेंसर या मिरर।
तो ये जो इसमें क्या है, इसमें कंडेंसर जो होता है वो माइक्रोस्कोप का फोकस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, ये लाइट और फोकस दोनों माइक्रोस्कोप का मेंटेन करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कंडेंसर। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले थे। अगर आप भी हमारे बैच में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करके अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द हमारे लैब मास्टर बैच को ज्वाइन करना चाहिए। आप बिल्कुल भी देरी ना करें, प्ले स्टोर पर जाएँ, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे लैब मास्टर बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।